जय हिंद टू ऑल। मेरा नाम सुरभित आदिच है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। मैंने मैम से लव रीडिंग ली थी। सबसे पहले तो मैं मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपना प्रीशियस टाइम दिया। और मैम ने लव रीडिंग के अंदर साइकिक रीडिंग भी करी थी, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी बताया था और फ़ोन नंबर के अकॉर्डिंग भी बताया था। मैम ने कंफर्मेशन के लिए मैम की जो साइकिक रीडिंग है वो इतनी पावरफुल है, मतलब आप खुद करवाओगे तब आपको लगेगा कि इसमें मैजिक हो रहा है। जैसे कि मैं बेसिकली बेड पे बैठी हुई थी, फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ मैं। तो मैम ने बताया कि तुम्हारे आसपास जो मार्बल है, जो फर्श है, उसमें कुछ रेडिश कलर के स्टोन या फिर कुछ आसपास है। तो सच में रेड कलर का हमने स्टोन लगवा रखा है। उसके बाद में मैम ने बताया कि आसपास या तो तुम्हारे पास पैंट है या फिर लोअर है या फिर टॉपर है जो डार्क ब्राउन कलर की, खाकी से थोड़ा डार्क। सच में यहाँ मेरे जस्ट साइड में ब्राउन कलर की जो पैंट है वो टंगी हुई थी। फिर मैम ने बताया कि मैं ऐसी लड़की हूँ जो मेकअप वगैरह कुछ नहीं करती है, जो घर पे बिल्कुल ऐसे रहते से, मतलब ऐसे इधर उधर घूमना, बाल नहीं बनाना। तो मैम ने बताया कि तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, और सच में बाल बिखरे हुए थे। और मैं बिल्कुल ड्रेसअप होके नहीं रहती घर पे, कहीं जाती हूँ तभी मैं ड्रेसअप होके अच्छे से रेडी होके जाती हूँ। और ये बेसिकली ये जो बात है एकदम सच है। मैम ने ये भी बताया, मेरे भाई के बारे में बताया मैम ने, कि जो भाई है वो, उसको बड़े बूढ़ों के साथ बैठना बहुत पसंद है। वो मतलब कि उसका जो कलर है फेस का, वो गोरा है एक तरीके से, और उसका स्माइलिंग फेस है जो एकदम बिल्कुल क्लियर है। और मैम ने ये भी बताया कि जो मेरी सिबलिंग्स है और जो मेरी मम्मी है वो पूजा पाठ, ये बाबा, ये इन सब में ज़्यादा रहते हैं। हाँ, उनको थोड़ा घर की लेडीज को होती है कि घर कैसे अच्छा बना रहे, तो मेरी मम्मी भी इन सब चीज़ों में थोड़ी है। जैसे मैम ने मुझे ये भी बताया कि तुम्हारा कनेक्शन कौन सा है। तो मेरा कार्मिक कनेक्शन निकला और मैम ने बहुत अच्छी तरीके से मेरे को समझाया भी, और काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करी है कि किस तरीके का ट्रैप होता है, लोग किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, ये सब चीज़ें होती है। और मैम ने ये भी बताया कि मुझे इस मंथ में या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी से रिलेटेड, जैसे कि जो लोअर एरिया है उससे रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और बेसिकली मेरी ये प्रॉब्लम चल भी रही है। और जैसे मैम ने बताया कि जो बड़ा कोई है हमारे घर में, उसकी इविल आई मेरे पर है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट सच में है इविल आई, और मेरी बातें बहुत जल्दी फैल जाती है। और ये सच कह रही है मैम, क्योंकि ना मैं बचपन से ये सब चीजें देख रही हूँ। कोई भी छोटी बात होती है, और ये कोई छोटे बच्चे नहीं फैलाते और ये कोई अपनी जैसी एज के लोग भी नहीं फैलाते, ये बहुत बड़े लोग होते हैं, वो चारों तरफ, मतलब इधर से मैंने कुछ कहा नहीं और वो पूरे चारों तरफ एरिया में मेरी बात फैल जाती है। और मैम ने ये बताया कि अगर मैं इस कनेक्शन में रहती हूँ तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो इंसान कैसा है, कितने उसके अफेयर रह सकते हैं, और अगर मैं जाती हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी मैम ने मुझे इसके बारे में बताया। मैम ने रेमेडीज भी दी थी, जैसे कि पेन नहीं लाना जो मैं अक्सर करती रहती हूँ, हाथ में चलता ही रहता है, तो उस तरीके से पैर नहीं लाना। मैं चलती कैसे हूँ ये भी मैम ने मुझे बताया। मम्मी मुझे किस तरीके से टोकती है मेरे चलने पर, वो भी मैम ने मुझे बहुत अच्छे से बताया है। और मैम ने फोन रीडिंग भी करी थी, जिसमें मैम ने नंबर, ये तो मैम ही जानती, खैर, जो मतलब कि किस तरीके से क्या इन फ्यूचर होगा। तो मैम ने ये भी बताया था कि इन फ्यूचर जो मेरा सोलमेट है, मेरा पार्टनर है, वो मुझे कहाँ मिलेगा, उसका नेचर कैसा होगा, मुझे किस तरह की पिक्चर्स पसंद है, मुझे किस तरीके के सीरियल्स पसंद है। और जैसे कि मैंने मैम को अपना एम भी बताया था कि भाई ये वाला एम है मैम मेरा। तो मैम ने मुझे इसके लिए गाइड भी किया। मैम ने मुझे ये भी बताया कि जो मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, ये भी बताया। और मैंने टैरो से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस भी पूछे थे, जैसे कि इसकी जो टैरो कार्ड्स होते हैं इनकी प्रिडिक्शन कैसी होती है,
और एनर्जीज कैसी होती है, ये भी मैम ने मुझे बताया। और जैसा कि मैं ना अभी एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें ना मैम ने मुझे बताया कि जो बुक है उस पे ब्लैक पे वाइट कलर से कुछ फिगर बना हुआ है। उस टाइम मुझे सच में बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था। सच में मेरे पास एक बुक थी, बेसिकली फोटोकॉपी है, जिसकी मैंने बुक ही है, बुक बना रखी है उसको मैंने। उस पर पीछे का जो एरिया है, मतलब पेज ब्लैक है और उस पे ना वाइट कलर से राजस्थान का मैप बना हुआ है। तो मैम की पावर, साइकिक पावर इतनी अच्छी है। और मैम ने भाई के बारे में भी बताया कि वो पैर लटका के बैठता है। एक पैर बेड पे रहेगा, एक पैर लटका के रहेगा, चेयर पे बैठो या बेड पे बैठो, वो उसकी हैबिट है। तो मतलब मैम ने ना बिल्कुल एक एक चीज एकदम क्लियर बताई है। मैम ने ये भी बताया कि मैं आगे जाके कैसा बिहेव रहेगा, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊंगी, किसी एक ही जो भगवान है उनको मानने लगूंगी, या फिर गुरु को, जैसे कि साईं बाबा, इनको मानने लगूंगी। मैम ने ये भी बताया था कि मैं किस तरीके से, मतलब मेरा जन्म हुआ। कहने का मतलब ये है कि मैं बड़ी मुश्किल से पैदा हुई हूँ। एक तरीके से कहा जाए तो बहुत लेट पैदा हुई थी। और मैम ने यहाँ तक बताया कि किसी देवी की मन्नत मांगी थी तब जाके। और हाँ, ये बात सच है कि देवी की मन्नत मांगी थी, मैंने मम्मी से पूछा भी जस्ट अभी। तो देवी की मन्नत मांगी थी, हमारी कुल देवी है, उन्हीं से मन्नत मांगी थी, तब जाके मैं हुई थी। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि मैम की जो रीडिंग्स है एकदम परफेक्ट है, एकदम अच्छे से मैम डिटेल के साथ बताते हैं। और जो मैम का बिहेव है बहुत ही स्वीट है, और लगेगा नहीं कि हाँ किसी बड़े से बात कर रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे कोई अपनी फ्रेंड है उनसे बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से बताया मैम ने। थैंक यू सो मच मैम। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आपके साथ। मैं आगे भी आपसे रीडिंग लेती रहूंगी। अगेन थैंक यू सो मच मैम।